भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से दूरियां रहीं। पाकिस्तान ने हमेशा दुस्साहस किया, पाकिस्तान ने हमेशा भारत पर हमला करने की कोशिश की और उसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा बार बार मात खाता रहा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी सुधरने का काम नहीं किया। जिस तरह से कुत्ते की पूंछ एक बार सीधी कर दो फिर टेढ़ी हो जाती है, उसी तरह से पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान की सेना भी है। उसे जितना भी मारा जाए, उसे जितना भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। लेकिन इस बार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस स्थिति में अब पाकिस्तान जीवन में कभी भी भूल नहीं करेगा। अब पाकिस्तान कभी भी भारत पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत पर कब कब हमले किए, किस समय घुसपैठ करने की कोशिश की, कैसे भारत को अस्थिर करने की कोशिश की, इसके बारे में जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया और उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ ही दिन बाद कबायली के भेष में पहुंचकर भारत में हमला करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की और कबायली घुसपैठ करने के बाद जम्मू कश्मीर में मारपीट करना शुरू कर दिए। इसके बाद भारत ने अपनी सेना भेजी और सेना भेजने के बाद जम्मू कश्मीर में कबायलियों को खदेड़कर मारा गया, मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इसके बाद भी मार खाने वाला पाकिस्तान शांत नहीं हुआ। 1965 में फिर पाकिस्तान की सेना विद्रोहियों के वेश में भारत की नियंत्रण रेखा में प्रवेश कर गई, घुस गई और फिर उसने युद्ध जारी कर दिया। इस बार भी भारत की सेना ने, बहादुर जाबाजों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। जो विद्रोहियों के वेश में आए हुए थे उन्हें खदेड़ कर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इसके बाद भी कुछ ही वर्ष बाद पाकिस्तान फिर बाज नहीं आया। जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरह से कुत्ते की पूंछ को एक बार सीधा कर दो दोबारा फिर टेढ़ी हो जाती है, उसी तरह से पाकिस्तान भी है। 1971 में पाकिस्तान ने फिर दुस्साहस किया। इस बार पाकिस्तान ने पूरी तरह से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को परेशान करने का काम किया। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार की सारी सीमाएं पार करने की कोशिश की। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां पर तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। अर्थात देखिए पाकिस्तान की कैसी नीयत है, पाकिस्तान कैसा देश है, कैसा क्रूर, कैसी बर्बरता पाकिस्तान के जेहन में, पाकिस्तानियों के जेहन में समाई हुई है। पाकिस्तान की सेना में खासकर कैसी बर्बरता समाई हुई है। जो पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, वहां के नागरिक को ही परेशान किया जाने लगा, वहां के नागरिकों को ही परेशान किया जाने लगा, वहां के नागरिकों को ही मौत के घाट उतारा जाने लगा। स्थिति ये थी कि पूर्वी पाकिस्तान में जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी प्रोफेसर्स थे, जितने भी थॉट माइंड के लोग थे, उन सबको पाकिस्तानी आर्मी मौत के घाट उतारने का काम करती थी। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बर्बरता हुई और अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई। तब भारत की फौज ने फिर एक कदम उठाया, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया और आजाद कराने के बाद उसे बांग्लादेश का एक नया नाम दिया गया और बांग्लादेश बना। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 के करीब सैनिक भारत के सामने घुटने टेक देते हैं, भारत की आर्मी के सामने घुटने टेक देते हैं और वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। अर्थात 1971 में मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। इसके बाद भी पाकिस्तान शांत नहीं बैठा। पाकिस्तान को यह लगा कि भारत पर लगातार हमले करते रहेंगे, भारत में आतंकी गतिविधियां पैदा करते रहेंगे, इससे भारत कमजोर हो जाएगा, इससे भारत टूट जाएगा, इससे भारत बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1999 में पाकिस्तान ने फिर हमला किया, करगिल में घुसपैठ की और करगिल में घुसपैठ करने के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी बमबारी शुरू कर दी। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तानियों को मारने का काम किया गया।
पाकिस्तानी जवान ऐसे भागे जिस तरह से कोई बुज़दिल कायर युद्ध के मैदान को छोड़कर भागता है, वैसे ही पाकिस्तानी भाग रहे थे। 1999 में करगिल विजय दिवस मनाया गया। मई से लेकर जुलाई तक ये युद्ध चला था। करीब 1.5 महीने युद्ध में भारतीय जाबाजों ने, भारतीय सैनिकों ने बहादुरी का काम किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान बाज नहीं आता, फिर पाकिस्तान सुधरने का काम नहीं करता, फिर पाकिस्तान ये सोचता है कि किसी भी तरह से भारत में अस्थिरता फैलाते रहो, भारत में आतंकवादी हमले पैदा करते रहो और भारत किसी भी तरह से मुंहतोड़ जवाब नहीं देगा। 2016 में पाकिस्तान ने उरी पर हमला किया। भारत के कई जवान बलिदान हुए, लेकिन उस समय देश की स्थिति बदल चुकी थी। 2014 में भारत में एक ऐसे तेज तर्रार प्रधानमंत्री ने कमान संभाली जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। 2016 में उरी के बदले को एयर स्ट्राइक के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देकर यह बताया गया कि अब आगे इस तरह की कार्रवाई कभी मत करना। लेकिन पाकिस्तान लगातार घातक हमले करता गया। फिर 2019 में उसने पुलवामा में हमला किया और पुलवामा में हमला करने के बाद भारत के 40 के करीब जवान बलिदान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर भारत ने करारा जवाब दिया। ऐसी स्थिति में फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन बर्दाश्त की एक सीमा होती है, बर्दाश्त की एक हद होती है, जिस सीमा को लगातार पाकिस्तान पार करता जा रहा था, जिस सीमाओं का उल्लंघन करता जा रहा था। पाकिस्तान ये सोचता था कि भारत पर हमले करते जाओ, भारत को परेशान करते जाओ, भारत में आतंकवादी भेजते जाओ, भारत में किसी भी तरह से अस्थिरता पैदा करते जाओ, भारत कोई भी कड़ा जवाब नहीं देगा। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पाकिस्तान ने अप्रैल के महीने में पहलगाम में हमला किया। पहलगाम में जब हमला किया, 26 के करीब निर्दोष मारे गए, पर्यटक मारे गए, तो पूरे देश में कोहराम मच गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया, पूरे देश में लोग आंसुओं के सैलाब में डूब गए और हर कोई ये कहने लगा कि अब पाकिस्तान को समूल नाश ही चाहिए, अब पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करना ही है। पूरे देश से जब आवाज उठी, पूरे देश के लोगों ने यह कहा कि नहीं, किसी भी तरह से पाकिस्तान को अब छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान के आतंकी अड्डे को पूरी तरह से तहस नहस करना है। और अगर पाकिस्तान की आर्मी दुस्साहस करने का काम करती है तो उसे पूरी तरह से मिटाने का काम भी करना है। और ऐसे ही हुआ। इसी तरह की रणनीति केंद्र में मोदी सरकार ने बनाई और ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। भारत पाकिस्तान को यह सबक सिखाने का काम कर रहा है कि 1947 के बाद से अब तक जितने हमले हुए, उस हमले को भारत बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जब माताओं और बहनों के सिंदूर को उजाड़ा जाएगा, जब माताओं और बहनों के सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो सिंदूर का बदला पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ेगा, यह पाकिस्तान को खुद भी पता नहीं था। पाकिस्तान ने यही सबसे बड़ी भूल की। जिस तरह से पहलगाम में पर्यटकों को मारा गया, चुन चुनकर उनके धर्म पूछे गए और धर्म के अनुसार जिसने कलमा पढ़ा वो कुछ बच गए, और जिसने जो कलमा नहीं पढ़ पाया, जिसने ये कहा कि नहीं मैं हिंदू हूं, उसे तुरंत गोलियों से भून दिया गया। तमाम ऐसी महिलाएं थी जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे पति को मेरे सामने मार दिया गया, मुझे भी मौत की नींद सुला दो, मेरा पति चला गया, अब मैं जीवित रह के क्या करूंगी। लेकिन उन आतंकियों ने साफ तौर पर कहा कि जाकर मोदी को बता दो। यही बात प्रधानमंत्री मोदी को अखर गई और प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ही दिन बाद कहा कि पाकिस्तान को इतनी कड़ी सजा मिलेगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि वो सजा कल्पना से भी परे होगी। वो सजा इतनी बड़ी होगी कि पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर बना, ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी की गई, तो भारत ने फिर 7 मई को हमला किया
और पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। जब चारों तरफ से पाकिस्तान की आतंकी ठिकाने ढहने लगे, तबाह होने लगे, तो आतंकियों ने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की आर्मी पर दबाव डाला कि उन्हें संरक्षण दिया जाए, उन्हें बचाया जाए और भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की अब वर्तमान में इतनी स्थिति मजबूत नहीं है, पाकिस्तान की ताकत इतनी मजबूत और सशक्त नहीं है, पाकिस्तान की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं है वो भारत को मुंहतोड़ जवाब दे पाए। क्योंकि भारत अब सशक्त भारत है, भारत अब मजबूत भारत है, भारत एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति की ओर कदम बढ़ाकर आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये जो सिंदूर ऑपरेशन है वो पाकिस्तान की अंतिम कहानी लिखेगा। ये सिंदूर ऑपरेशन वो पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह करेगा और पाकिस्तान में जो जड़ें गहरी हो गई हैं आतंकवाद की, वो हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का काम करेगा। पाकिस्तान में आतंकी की जड़ें इतनी गहरी थी कि पाकिस्तान के पल्वित पुष्पित तमाम आतंकवादी दुनिया के तमाम देशों में जाया करते थे, अराजकता पैदा करने का काम करते थे। भारत में वो लगातार तो हमले करते थे, लेकिन दुनिया के देशों में भी अस्थिरता फैलाने का काम करते थे। जिस लादेन ने अमेरिका पर हमला किया, अमेरिका के पेंटागन को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की, प्रयास किया, उसी लादेन को पाकिस्तान ने अपने यहां संरक्षण देने का काम किया। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को अपने यहां संरक्षण दे दिया है। पाकिस्तान ने अंडरवर्ल्ड या वैश्विक आतंकवादी अगर कहा जाए मसूद अजहर को अपने यहां संरक्षण दिया है, जिसके परिवार के जब 14 लोग मारे गए तो छाती पीट के ये कह रहा है कि ऐसा दिन हमें देखना पड़ रहा है, इससे पहले इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता, कम से कम ये दिन देखने को तो नहीं मिलते। हमारे परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, हमारे करीबी मारे जा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी भूल की है और वो भूल जो है पहलगाम हमला है, और उस हमले का परिणाम ये है कि अब पाकिस्तान जिंदगी भर भारत पर हमला नहीं कर पाएगा और पूरी तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा।